करूंगा। और और जो अपना साइबर क्राइम होता है वो कैसे हैपन होता है उसके उसके रिलेटेड रिलेटेड हम आज कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन जानने जानने वाले वाले इस इस लेक्चर के थ्रू। ओके ओके, देन देन अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। जय। क्या सबको सबको PPT पीपीटी शो हो रही है? यस सर। ओके, सब सब माइक माइक ऑफ कर लीजिए अपना। ओके देन आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ साइबर क्राइम हैपेंस, मींस साइबर क्राइम कैसे होता है। अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि साइबर क्राइम कैसे होता है, जैसे कि अपना सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो गया या स्कैमिंग फ्रॉड अटैक हो गया। इसके थ्रू जो अपना जो साइबर क्राइम होता है वो ज्यादातर परफॉर्म होता है। अभी आपको फर्स्ट पॉइंट डाल लेना है साइबर क्राइम के रिलेटेड। जो अपना फर्स्ट पॉइंट है सोशल इंजीनियरिंग अटैक, सबको है नोट डाउन कर लेना है फर्स्ट। बाद में आपको नोट डाउन करना है सेकंड पॉइंट, स्कैमिंग फ्रॉड अटैक। फर्स्ट नोट डाउन कर लीजिए आप। उसके बाद ये जो सब पॉइंट्स है वो भी नोट डाउन कर ले। जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो गया, फिशिंग अटैक हो गया, अपना हनी ट्रैप हो गया, पिगी बैकिंग हो गया, ये सब आज हम देखने वाले हैं। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था, जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग रहती है। मींस हमने उधर ऑसनेट फ्रेमवर्क देखा था। जो ऑसनेट फ्रेमवर्क में ढेर सारे हैकिंग के अटैक्स होते हैं, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ही हमने कुछ फिशिंग अटैक्स के जो अटैक्स टूल्स कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में देखा था। वर्चुअल बॉक्स क्या रहता है उसके बारे में देखा था। और जो अपना जो लिनक्स रहता है उसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बारे में हमने प्रीवियस जो हमारे लेक्चर थे उसमें हमने देखा था। अभी किसी को कुछ डाउट है या प्रीवियस टॉपिक्स में कुछ जो टॉपिक्स थे आपको समझ में नहीं आए, ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या अभी, या किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो हम वो रिपीट कर सकते हैं आज फिर। किसी को कोई दिक्कत है? हेलो किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। ओके, नो सर। आप सबने ट्राई किया था अगर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने का? क्या किसी ने ट्राई किया था कि वर्चुअल बॉक्स कैसे इंस्टॉल करे, उस पर कैसे अटैक्स होते हैं, ऐसा किसी ने ट्राई किया था घर पर? सर वो मोबाइल में नहीं होता है। मोबाइल में होता है बट उसके लिए अलग इन्वायरमेंट रहता है। वो मैं आपको बताऊंगा अपना जो प्रीवियस लेक्चर होगा नेक्स्ट सेशंस, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल में कैसे रन किया जाए उसको। ओके बट मोबाइल का कैसा रहता है कि उसको स्टोरेज डिवाइस बहुत लगता है। मींस जो ज्यादातर जो कम स्टोरेज वाले डिवाइस रहते हैं, मींस कम रैम वाले, उसमें वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। ओके देन इसके लिए आपको हाईली जो वर्किंग डिवाइस रहता है, जैसे कि अपना सैमसंग हो गया, नथिंग का हो गया, फिर ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, जो ढेर सारे जो फोन्स रहते हैं उसमें ही वो ज्यादातर वर्क करता है। ओके किसी को कोई दिक्कत है पिछले सेशन के बारे में? हेलो नहीं। हॅलो हा सर, ते आपण जसं आयपी ऍड्रेस वरनं आयपीच्या मोबाईलच्या आयपी वरनं आपण ऍड्रेस काढला होता, लोकेशन त्याचं वेबसाईटला टाकलं होतं आपण आयपी. तर ते 100% जेन्युइन असतं, जे ऍड्रेस वगैरे लोकेशन जे येतं ते जेन्युइन असतं वेबसाईटला, का एखादं फॉल्स लोकेशन पण टाकू शकतो वेबसाईटला? समजा माझ्यावरती सर्व्हिलन्स आहे, माझ्यावरती समजा ठेवलंय कुणीतरी, माझा मोबाईल हॅक केलाय, मला ते समोरच्याला कळू द्यायचं नाही, बाबा मला काय लक्षात आलंय तू माझ्यावरती सर्व्हिलन्स ठेवतोय. मग मी त्यासाठी कोणतं तरी थर्ड पार्टी ऍप लोकेशन हे पण करू शकतो ना, उसके लिए हमको ज्यादातर VPN यूज करना होगा या प्रॉक्सी सर्वर। उसको जसं आपण पबजी मध्ये पबजी खेळायला VPN यूज करून ते दुसरं सर्व्हर वरून खेळायचो पबजी, त्या टाइप मध्ये. उसका कैसा रहता है कि जो हैकिंग रहती है या साइबर क्राइम रहती है उसमें एक टॉपिक रहता है DNS स्पूफिंग।
स्पूफिंग बेसिकली क्या होती है कि जो हमारा रियल आईपी एड्रेस होता है वो स्पूफ कर देना मींस छुपा देना किसी भी आईपी की जो लेयर्स रहती है उसमें नेटवर्क में हमारा जो आईपी रहता है वो छुप जाता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो रियल टाइम लोकेशन रहता है वो नहीं दिखता। स्पूफिंग के लिए ज्यादातर हम प्रॉक्सी सर्वर्स यूज करते हैं, जैसे कि अपना वीपीएन हो गया, कुछ आपको नॉनफुल हो गए कि जैसे कि टर्बो वीपीएन, पांडा वीपीएन हो गया, फिर नॉड वीपीएन हो गया, एक्सप्रेस वीपीएन हो गया। ये वीपीएन क्या करते हैं कि हमारा जो नेटवर्क रहता है उसकी जो आईपी रहती है वो चेंज कर देता है कंट्री वाइज। इससे क्या होता है कि जो अपना लोकेशन रहता है रियल टाइम वो शो नहीं होता। समझ में आ गया आपको? मतलब अपन 100% डिपेंड नहीं रह सकते कि वेबसाइट पे जो दिख रहा है वो जेन्युइन ही होगा या फिर असली में वो इंसान वहां पे ही होगा। अगर सामने वाला होशियार निकला तो वो ये भी कर सकता है, मतलब कंट्री टू कंट्री चेंज भी कर सकता है। बट उसको कैचअप करने के लिए हमको हनी ट्रैप जनरेट करना पड़ता है। मैं आपको जो हमारा भी थर्ड अटैक में मैं आपको बताऊंगा इंजीनियरिंग अटैक में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हनी ट्रैप के यूज से हम सामने वाले को कैसे पकड़ सकते हैं। हाँ, तो फिर ऐसा कोई चालाक बंदा हो तो फिर उसको हम सिर्फ हनी ट्रैप से पकड़ सकते हैं। मालूम नहीं होगा सबको कि जो मधुमक्खी का छत्ता रहता है उसमें क्या रहता है कि जो मधुमक्खियां रहती है वो ज्यादातर अट्रैक्ट होती है। समझ लीजिए कि कोई इंसान है तो वो मधुमक्खी का छत्ता देखकर क्या सोचेगा कि इसमें हमको क्या मिलेगा, मधुमक्खी का जो छत्ता रहता है उसका जो समझ लीजिए कि हनी रहता है वो सामने वाला बट लेने की कोशिश करता है। बट उसमें क्या रहता है कि जो हनी बीज रहती है ऑलरेडी ही रहती है। जब कोई इंसान उस छत्ते पर जाता है हनी लेने के लिए तो क्या करता है कि मधुमक्खी रहती है वो उस पर अटैक कर देती है। क्योंकि उसको पता रहता है कि ये मधुमक्खी का छत्ता है, बट फिर भी इंसान उसके पास जाता है क्यों? हनी लेने के लिए। समझ में आ गया आपको? रहता है कि जो अटैकर रहता है उसको पहले ही पता रहता है कि जो हनी ट्रैप है उसमें हमको ढेर सारे जो विक्टिम है वो मिलेंगे, बट उसमें कैचअप करने की पावर रहती है कि समझ लीजिए कि किसी हैकर ने हनी ट्रैप में गया तो फिर वो क्या होगा कि उसकी जो रियल आईपी लोकेशन रहती है उस पर पकड़ में आ जाती है। मींस कैसा रहता है कि जो अपने आईपी एड्रेस रहती है नेटवर्क पर एक नेटवर्क सबनेट रहता है उसको हम नहीं चेंज कर सकते। प्रोटोकॉल रह गया जो हमारा प्रोटोकॉल रह गया उसको हम ज्यादातर नहीं चेंज कर सकते। फिर हम प्रोटोकॉल के थ्रू सामने वाले को पकड़ सकते हैं कि ये किस प्रोटोकॉल से रन हो रहा है। फिर हम उससे उसकी रियल आईपी जनरेट कर उसको पकड़ सकते हैं। समझ में आ गया आपको या नहीं समझा? समझो सर। तो फिर आज हम देखने वाले जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिशिंग अटैक। सबने नोट डाउन कर लेना है। फिशिंग अटैक हम देखने वाले फिशिंग अटैक कैसे होता है, सामने वाले की हम इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं। अभी फिशिंग के ढेर सारे टाइप्स हो गए, जैसे कि कोई लिंक जनरेट करना। अभी वैसे ही मैं अभी एक फिशिंग अटैक आपको दिखाऊंगा। अभी मैं मेरा वर्चुअल बॉक्स को ऑन करता हूँ। अभी है जो हमारा काली लिनक्स को मैं बेसिकली इंस्टॉल कर लेता हूँ। फिर इससे क्या होगा कि जो अभी ये ऑन हो रहा है। फिर हम इससे अभी जनरली की जो हमारा भी हमने देखा फिशिंग अटैक रहता है वो कैसे किया जाता है। समझ लीजिए कि किसी के साथ फिशिंग अटैक परफॉर्म हो रहा है तो फिर हम उस सामने वाले जो अटैकर है उसकी आईपी कैसे निकाल सकते हैं या उसको कैसे उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। आज का जो सेशन है वो थोड़ा हमारा इंटरेस्टिंग होगा, हैकिंग के रिलेटेड। उसमें हम एक्चुअल जो हैकिंग रहती है थोड़ा फार देखेंगे कि
एक्चुअल हम सामने वालों को समझ लीजिए जो सामने वाला अटैकर है समझ लीजिए कि कोई मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है तो फिर वो मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है मुझको पता है कि ये अननोन लिंक है बट मैं अब उसको कैसे उसके बारे में मैं एग्जांपल दूंगा आपको कुछ एग्जांपल दूंगा एक्चुअल रियल में करके दिखाऊंगा कि हम सामने वाले की आईपी एड्रेस कैसे निकाल सकते हैं इस कंडीशन कि समझ लीजिए कि कोई मुझको हैक करने की कोशिश कर रहा है तो फिर मुझको उस सामने वाले की इंफॉर्मेशन निकालना है। अभी ये हमारा बूटअप हो रहा है सिस्टम इसको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये जो काली लिनक्स रहता है बहुत हार्ड रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है बहुत ग्राफिकली बहुत हार्ड रहता है इसलिए उसको थोड़ा चालू होने में टाइम लगता है ओके या किसी डिवाइस पर ये ज्यादातर रन भी नहीं करता क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट लगता है समझ लीजिए कि अपना सभी जो सेटअप हो गया इसके लिए ऐसा अभी हमारे ओपन हो गया जी ओके सभी को दिख रही स्क्रीन यस ओके अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अपना मीन्स समझ लीजिए कि किसी बंदे ने आपको कोई फिशिंग अटैक जनरेट किया तो फिर हम सामने वालों को कैसे कैप्चर कर सकते हैं वेबसाइट आती है इसके लिए आती है मैं इस सेशन को रिस्टोर कर लेता हूँ आपको सभी को अभी नोट डाउन कर लेना है grabify.link ये सबको दिख रहा है रुक जाइए मैं इसको जूम करता हूँ ये लिंक दिख रहे सबको हेलो यस तो फिर इसको आप आज ये जो लिंक है सामने वाला जो अटैकर है उसकी लोकेशन अभी हम निकालने वाले हैं इसकी हेल्प से ओके तो अभी मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ लिख लिया आप सबने इसको grabify.link एंटर हिट कर देता हूँ इसको पहले अभी हमको है जो पहली वेबसाइट है इस पर हम क्लिक कर लेंगे अभी सामने वाले जो बंदा है उससे मैसेज आया या कौन सी भी जो फेक लिंक रहती है वो आई फिर मैं क्या करूंगा उस कंडीशन में मैं एक फेक इमेज जनरेट करूंगा समझ लीजिए कि वो जो बंदा है उसने मुझको समझ लीजिए कि जो केबीसी रहता है अपना कौन बनेगा करोड़पति उसका एक इमेज सेंड किया था उसने मुझको ऐसा समझ लीजिए तो मीन्स उसने ऐसा एक फिशिंग जो इमेज रहता है वो मुझको उसने सेंड किया ऐसा समझ लीजिए बट अभी उससे भी हम चालाक है तो फिर मैं क्या करूंगा समझ लीजिए कि ये इमेज है मैं क्या करूंगा फर्स्ट इसको जो लिंक रहती है उसको मैं भी कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी मैंने इसको कॉपी कर लिया और ये जो लिंक है इमेज की मैं इधर पेस्ट कर दूंगा अभी दिख रहा होगा सबको अभी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इधर और क्रिएट यूआरएल पर क्लिक कर देता हूँ जैसे ही मैं इधर क्लिक करूंगा तो फिर मुझको क्या मिलेगा जो अपना ओरिजिनल यूआरएल है उसके रिलेटेड हमको एक न्यू यूआरएल मिल जाएगा इधर जो न्यू यूआरएल है मैं इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ कॉपी कर लिया मैंने इसको और मैं अभी इसको जो हमारा विक्टिम है उसको सेंड करके देखता हूँ रुक जाइए अभी मैं खुद को ही बेच के देखता हूँ तो फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल रियल में हम आईपी कैसे निकाल सकते हैं मैं इधर व्हाट्सएप पर गया मैंने इधर लिंक भेज दी सामने वाले को मीन्स सामने वाले की मुझको एक लिंक आई मैंने उसको लिंक समझ लीजिए कि मैं
जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करूंगा मैं तो डायरेक्टली फिर मैं उस वो जो फोटो थी केबीसी के हमने फोटो केबीसी के हमने फोटो उसपे देखी मैं थी रिडायरेक्ट हो उस पे जाऊंगा। मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। जो फायरबेस यूआरएल रहता है ना, ये जो रहता है ना उससे मैं एक्चुअल उससे मैं एक्चुअल रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। अभी मैं इस पर रिडायरेक्ट हो गया। देख लो फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। तो फिर ये क्या होगा? अभी इंफॉर्मेशन जो मेरी इंफॉर्मेशन है अभी स्टोर हो चुकी है। वो इधर अभी स्टोर हो चुकी है। अभी इधर रिजल्ट्स दिख रहा है आपको एक्चुअल। देखो अभी देखो अभी मेरी जो आज की जो लिंक थी मीन्स आईपी एड्रेस शो हो रहा है। वो इधर अभी शो हो रहा मैं है। इसको कॉपी अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ इधर से कंट्रोल सी। फिर जो हमारा ऑसनेट फ्रेमवर्क है उस पर हम अभी जाएंगे। ऑसनेट फ्रेमवर्क। अभी मुझको सामने वाले की जो आईपी एड्रेस है वो मिल चुकी है लिंक से। जैसे ही वो कुछ लिंक पर क्लिक करेगा वैसे ही मुझको सभी जो लिंक थी उसका जो आईपी एड्रेस था वो मिल जाएगा। अभी मैं ऑसनेट फ्रेमवर्क ऑन करता हूँ। अभी आईपी एंड मैक एड्रेसेस इधर क्लिक क्लिक करके जियो जियो लोकेशन पर क्लिक करूंगा। फिर उसमें हमारा जो आईपी लोकेशन फाइंडर है उस पर मैं क्लिक करूंगा। अभी ये हमारा ऑन हो गया। अभी मैं इधर जो आईपी एड्रेस हमने कॉपी की थी वो पेस्ट कर दूंगा और आईपी लुकअप पर क्लिक कर दूंगा। अभी देखो अभी ये जो हमारे आईपी है वो अभी स्कैन हो रही है। देखो मैंने अभी क्या किया है जो मेरा जो आईपी एड्रेस है वो मैंने फिश किया हुआ है मींस स्पूफ किया है। वो आपने बोला था ना कि सामने वाला वो ऐसा एक्सपर्ट हो तो क्या होगा। तो फिर जब हम किसी समझ लीजिए ये मेरा आईपी एड्रेस है बट ये मेरा असली आईपी एड्रेस नहीं है। मैंने जो मेरा आईपी एड्रेस है वो स्पूफ करके रखा हुआ है। जैसे कि इधर इंडिया बता रहा है महाराष्ट्र बता रहा है बट सिटी कौन सी बता रही है इधर नागपुर। बट मैं कहा हूँ अभी पुणे में हूँ और बट हमको इधर क्या मिल जाता है मैं कौन सा नेटवर्क यूज करता हूँ मैं कौन से आईएसपी से कनेक्टेड हूँ। जो मेरा आईएसपी है वो एयरटेल जो है उससे मैं कनेक्टेड हूँ बेसिकली। और जो हमारा लैंगिट्यूड हो गया लैटिट्यूड हो गया इससे हम किसी भी सामने वाले की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ओके समझ में आ गया सबको। हेलो हाँ यस सर। तो इसी प्रकार से हम सामने वाले की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा तरीके से। बट आपने जैसे ही बताया कि वो बहुत मींस इंटेलिजेंट होगा तो फिर उसकी आईपी हम कैसे निकालें। तो फिर उसके लिए हमको एक्चुअल हनी ट्रैप जनरेट करना पड़ता है। ओके किसी को कोई दिक्कत है कि फिशिंग अटैक कैसे परफॉर्म करते हैं या सामने वाले की इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। अभी सबको तो समझ में आ चुकी होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है उससे हम कैसे सामने वाले की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ना आपको। हेलो यस सर। ओके अभी मीन्स ये जो है टूल इसकी मदद से हम ऐसे ही सामने वाले की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं grabify.link इससे। ओके देन ये हमारा हो गया फिशिंग अटैक या फिशिंग अटैक से कैसे बचा जाए। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो हमारा हनी ट्रैप हो गया मीन्स सामने वालों को कैसे मीन्स हमारे जाल में फंसाया जाए। उसके लिए हमारे यहाँ जो हमारा हैकिंग का टर्मिनल रहता है उस पर बहुत सारे जो अपने टूल्स हो गए जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो ये सबको दिख रहा है हाइड्रा या हैश कैट हो गया अपना। इससे हम क्या कर सकते हैं कि सामने वालों को फिश कर सकते हैं या जो
हनी ट्रैप वो जनरेट कर सकते हैं बेसिकली। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। देखो अभी ये सबको शो हो रहा होगा। हैश कैट अभी स्टार्टिंग मोड में हो गया। अभी ये देखो सबको दिख रहा है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। हाँ दिख रहा है। अब देखो इसको दिख रहा है सबको। ये जो टूल है इसकी मदद से हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। फिर हम उससे क्या कर सकते हैं कि सामने वाले की जो रियल इंफॉर्मेशन रहती है, समझ लीजिए कि उसका आईपी एड्रेस हो गया, तो फिर उससे हम सामने वाले को ट्रैक कर सकते हैं। ओके हेलो यस सर। ओके देन हमारा नेक्स्ट जो हो गया पिगी बैकिंग हो गया। फिर जो स्कैम और फ्रॉड्स रहते हैं जैसे कि फिशिंग हो गया, स्पैमिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट स्कैम हो गया, रोमांस स्कैम हो गया या प्राइस लॉटरी स्कैम हो गया। कैसे होता है बेसिकली एक ऐप जनरेट की जाती है, उससे आपका इंफॉर्मेशन निकाल। ओके तो अभी मैं आपको और एक अटैक दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा ब्रूट फोर्स अटैक होता है। अभी समझ लीजिए कि किस को फेसबुक के बारे में कुछ पता है। कोई बता सकता है मुझे कि फेसबुक क्या है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चलाता है? कोई बता सकता है मुझे? हेलो यस नहीं सर। हेलो अरे भाई कोई आंसर तो दो। खाना नहीं खाया नहीं सर। हेलो फेसबुक के बारे में सर रुक जाए मैं बताता हूँ। फेसबुक जो है बेसिकली जो हमारा मीटअप हो गया उसके अंडर आता है। मीटा सबको पता ही होगा। अभी मीटा के अंडर कौन सा जो अपना एप्लीकेशन हो गया वो आ गया जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो फिर उसको कैसे हैक करते हैं वो अभी मैं आपको शॉर्ट प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि एक्चुअल फेसबुक हमारा को कैसे हैक किया जाता है। उससे हम एक्चुअली अटैक हो गया, उससे हम एक्चुअली फेसबुक को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी है मैंने मेरा जो रूट टर्मिनल है वो ऑन कर लिया है। अभी है मेरा रूट टर्मिनल ऑन हो चुका है। अभी मैं इस पर ls क्लिक करके देखूंगा जो मेरी ब्रूट फोर्स की जो लाइब्रेरी है वो पहले से ही इंस्टॉल है। बट आपको अगर ब्रूट फोर्स की जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल करनी होगी तो आप कहाँ से करोगी? आपको डालना पड़ेगा git clone। फिर उसके बाद आपको जो डोमेन रहता है https github.com और जो फेसबुक का जो URL रहता है FSBOOK बुक iPhone BRUTE फोर्स। इस अटैक से फर्स्ट हम git clone होगा मींस ये जो टूल होगा वो इंस्टॉल कर लेंगे। फिर हम cd कमांड के यूज से उसको हम एक्सेस करते हैं। अभी फेसबुक BRUTEFORC। देखो अभी हम इस जो कमांड है cd कमांड हो गया। इससे हम क्या करते हैं कि जो सामने वाला कौन सा भी फोल्डर है वो एक्सेस करते हैं। जैसे कि हमारा लिनक्स हो गया। अभी आपने ज्यादातर लिनक्स ही यूज किया है, आपने ज्यादातर विंडोज ही यूज किया होगा। तो लिनक्स में कैसा रहता है कि जो हमारा cd कमांड रहता है उससे हम कौन से भी फोल्डर में जा सकते हैं और आ सकते हैं। जैसे ही देखो मैंने cd फेसबुक ब्रूट फोर्स किया तो फिर में फेसबुक जो फोल्डर है उसमें मैं आ चुका हूँ। अभी मुझको इससे बैक जाना है तो फिर क्या करूंगा C स्पेस डबल फुल स्टॉप। अभी मैं बैक हो गया। देखा आपने? अभी मैं फिर से कमांड डालकर उस फोल्डर में एंटर हो जाता हूँ। फिर ls जो कमांड रहती है उससे क्या होता है कि हम कौन से फोल्डर में मींस समझ लीजिए कि अब हम फेसबुक ब्रूट फोर्स फोल्डर में तो ls फोल्डर से हम क्या चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल है फोल्डर में क्या क्या फाइल्स है या क्या क्या जो रिसोर्सेस है वो अभी स्टोर है। जैसे ही मैंने ls डाला तो फिर उधर क्या शो हो रहा है हमको, जैसे कि पासवर्ड txt नाम की एक फाइल होगी, स्क्रीन
स्क्रीनशॉट्स नाम की एक फाइल हो गई। समझ लीजिए मुझको अभी CD स्क्रीनशॉट को एक्सेस करना है। स्क्रीनशॉट्स अभी मैं इधर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा ऐसा। तो फिर अभी समझ लीजिए कि मुझको अभी फेसबुक अटैक परफॉर्म करना है या मुझको किसी का फेसबुक हैक करना है, तो फिर मैं क्या डालूंगा, पाइथन की जो कमांड रहती है python3 fb.py, इसको मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा तो फिर एक्चुअल जो मुझको एक्चुअल जो मुझको जो यूजर नेम का टारगेट का जो इंफॉर्मेशन है वो शो करेगा। देखो मैं अभी जूम करता हूँ। अभी मैं इसकी इंफॉर्मेशन आपको डाल के दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने डाल लिया कोई एडमिन नेम हो गया, तो फिर ये क्या करेगा, मल्टीपल टाइम्स ऑफ जो पासवर्ड्स रहता है वो ट्राई करता है। अभी देखो आपको सभी को दिख रहा होगा कि जो मल्टीपल पासवर्ड्स है वो जनरेट कर रहा है। अभी इसमें अभी उसको जो पासवर्ड फेसबुक आईडी वो मिल गया तो क्या फिर वो करेगा, हमको शो कर देगा कि हमको शो कर देगा कि इस फेसबुक आईडी की समझ में आ गया आपको? पासवर्ड। हेलो Yes. तो फिर इससे हम क्या जो बुलाते हैं कि जो हमारा अटैक है, ब्रूट फोर्स अटैक है हम बुलाते हैं और इससे हम ज्यादातर फेसबुक को जो हैक रहता कर है सकते हैं, वो हैक कर सकते हैं, मींस उसका पासवर्ड इजीली निकाल सकते समझ हैं। लीजिए कि किसी का फेसबुक अकाउंट है उसका हमको पासवर्ड या जो निकालना कोई है, अटैकर या जो हो कोई गया, अटैकर हो गया हो किस तरीके से सामने वाले का जो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उसका पासवर्ड निकालता है। तो फिर वो एक्चुअल हमारे जो सिस्टम रहता है उस पर वो पासवर्ड डाल के नहीं ट्राई करता। एक पासवर्ड डाल दिया, समझ लीजिए कि जेनिफर पासवर्ड ही पासवर्ड है उसका 1 2 3 4 पासवर्ड है या 1 2 9 पासवर्ड है, समझ लीजिए या रोबोट पासवर्ड है। ऐसा कोई पासवर्ड वो ट्राई करके नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि जो फेसबुक रहता है वो उसको ब्लॉक कर देता है। इसके लिए ज्यादातर क्या यूज किया जाता है, ब्रूट फोर्स अटैक। जो ब्रूट फोर्स अटैक रहता है वो सर्वर पर जाकर उस आईडी पर मल्टीपल टाइम्स ऑफ जो पासवर्ड्स रहते हैं वो जनरेट करता है, मींस चेक करता है। अभी समझ लीजिए कि आपको इधर शो ही हो रहा होगा कौन कौन से जो पासवर्ड है वो अभी ट्राई हुए हैं। जैसे कि समझ लीजिए अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ABC 1 2 3 4 हो गया, निकोल हो गया, ढेर सारे पासवर्ड्स है। पासवर्ड देखो अभी ट्राई किए जा रहे हैं। फिर इससे जो इजीली जो एक्सेस होने वाला पासवर्ड है, उससे हमको क्या मिलेगा एक्चुअल जो यूजर ने भी मिल उसका जाता है। जो जो टेक्निक है समझ में आ गया आपको? बट पूरा दिन भी लग सकता है क्योंकि मैंने अभी इस पासवर्ड लिस्ट 1 में लाख से 1 लाख से ज्यादा पासवर्ड सेव किए हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा 1 लाख से ज्यादा पासवर्ड अभी इधर स्टोर है। मींस 1 लाख पासवर्ड में से जो पासवर्ड सामने वाले का होगा वो मुझको मिल जाएगा। समझ में आ गया आपको? बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग जो मेथड है वो सबसे ज्यादा होती है ब्रूट फोर्स अटैक। इसके लिए हमको सही पासवर्ड की गेसिंग लिस्ट भी बनानी पड़ती है। जैसे कि सामने वाले का इंफॉर्मेशन गैदर हो गया। क्या करते हैं हम सामने वाले की इंफॉर्मेशन गैदर करके ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको कि जो ब्रूट फोर्स अटैक हो गया या पिगीबैकिंग हो गया वो कैसे होता है। अभी मैं आपको कुछ फिशिंग रिलेटेड जो अटैक्स होते हैं उसके बारे में या इन्वेस्टमेंट स्कैम्स कैसे होते हैं, रोमांस स्कैम्स कैसे होते हैं, या जो प्राइस लॉटरी स्कैम होते हैं उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। अभी समझ लीजिए कि मैंने जो मेरा बेसिकली एक इंस्टाग्राम है। अभी मैं मेरा इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ। बट जो फेक इंस्टाग्राम होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि रोमांस स्कैम कैसे होते हैं। ओके अभी मैं इधर इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ। नेटवर्क इश्यू आ रहा है। देखो सबको है इंस्टाग्राम ओपन हो चुका होगा, बट ये जो है फेक आईडी है। अभी मैं इससे क्या करूंगा कि जो टारगेट होगा उसको मैं इंफॉर्मेशन सेंड करूंगा। अभी है जो मैसेज हो गया उस पर मैं अभी क्लिक करता हूँ।
फिर इस मैसेज में मैं रिक्वेस्ट सेक्शन में भी जाता हूँ। फिर रिक्वेस्ट सेक्शन में क्या होता है कि कौन सी भी कोई भी लड़की हो गई, उसकी आईडी से आपको रोमांस स्कैम हो सकता है आपसे ज्यादातर। अभी देख लीजिए इस नकली आईडी पर कितने ढेर सारे मैसेज आ चुके हैं। अभी सामने वाले को मैं हाय हेलो करता हूँ, देख लीजिए। अभी जैसे कि ये बंदा है, अभी इसके साथ कैसे स्कैम होता है समझ लीजिए कि बेसिकली मैं एक स्कैमर हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, अभी इसने मुझको खुद ही रिक्वेस्ट डाली है, तो फिर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसको प्राइमरी में सेट कर देता हूँ। अभी इसने क्या भेजा है मुझको, हे विल यू बी माय फ्रेंड, आप मेरे फ्रेंड बनना चाहते हैं, ऐसा मैसेज भेजना है इसने मुझको अभी। बट मुझको इसको अभी हैक करना है, तो फिर मैं इसको क्या करूंगा कि मैं इसको एक मैनिपुलेशन डालूंगा। समझ लीजिए मैंने इसको हेलो का मैसेज भेजा, हेलो आई एम, समझ लीजिए कि अभी मुझको इसके साथ रोमांस स्कैम करना है, तो फिर मैं इसको क्या मैसेज डालूंगा मैनिपुलेशन का। समझ लीजिए मैंने इसको फर्स्ट हेलो भेजा, फिर मैं क्या करूंगा कि इसको और एक मैसेज डालूंगा, हे आई एम लुकिंग फॉर अ डेट। तो फिर ये क्या करेगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा इसमें कि सामने वाला जो बंदी है वो इंटरेस्टेड है, ऐसा वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो फेक आईडी है वो इस तरह से क्रिएट की हुई है कि जो सामने वाला है वो उस जाल में फंस जाएगा। देखिए अभी ये जो आईडी है पूरी रियल हो दिख रही होगी आप सबको। तो फिर क्या होता है इसमें कि ये जो सामने वाला होता है वो ऐसे मैसेजेस में ज्यादातर फंस जाता है। फिर इससे हम अभी रिचार्ज करवा सकते हैं, क्योंकि जो प्यार का जो झांसा रहता है वो ज्यादा से ज्यादा होता है। और मैं इसको कौन सा भी जो क्यूआर रहता है, जैसे कि कोई फिशिंग क्यूआर हो गया, वो मैं उसको अभी भेज सकता हूँ, उससे मैं उसका पूरा डिवाइस एक्सेस कर सकता हूँ। बट अभी मैं उसको नहीं करूंगा, क्योंकि हमको जो इलीगल काम होते हैं वो नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया आपको कि रोमांस स्कैम कैसे होता है? जैसे कि कौन से भी एक आईडी क्रिएट कर ली, उससे किसी को भी मैसेज भेज दिया, इसके रिलेटेड जो स्कैम होता है वो बेसिकली रोमांस स्कैम होता है। ओके, समझ में आ गया आपको कि बेसिकली रोमांस स्कैम्स कैसे होता है? अभी इधर समझ लीजिए कि मुझको फॉलो बैक की इन्फॉर्मेशन आई हुई है। अभी ये वही बंदा है कि उसने मुझको फॉलो बैक का मैसेज मींस फॉलो किया हुआ है। तो फिर है इंटरेस्टेड है सामने वाले में। तो फिर मैं क्या करूंगा, उसको मैनिपुलेट करके उसको वैसा हैक करूंगा। फिर उससे हम क्या मींस उसको हम क्या बुलाते हैं कि जो हमारा जो रोमांस का स्कैम हो गया वैसे ही हम बुलाते हैं। अभी किसी के साथ होता ही होगा कि हे फेक आईडी से आपको मैसेज आता होगा, या एक्चुअल आपको जो लड़की की आईडी हो गई या किसी भी लड़के की आईडी हो गई वो रियल लगती होगी, बट वो एक्चुअल फेक आईडी होती है। उसको हमने कैसे चेक करना चाहिए? जो हमारा इंस्टाग्राम होता है, इंस्टाग्राम में क्या होता है कि जो हमारा सेटिंग्स का जो लाइन्स होता है, इधर हमको क्लिक करके सामने वाले के जो अबाउट अस की इंफॉर्मेशन रहती है वो फर्स्ट चेक करना चाहिए। मींस उस अबाउट अस में हमको क्या मिल जाता है कि ये आईडी अभी कब क्रिएट हुई थी, उसमें हमको दिखा रहा होगा कि ये आईडी अभी रिसेंटली क्रिएट है। तो हमको उस पर ज्यादातर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अभी नई आईडी क्रिएट की हुई हमको शो हो जाती है, दिख जाती है। इसलिए हमको उस आईडीज पर क्लिक नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया आपको? उसके रिलेटेड आपको अवेयर होना चाहिए। या मैंने जैसे आपको बताया कि आप कौन सी भी लिंक फिश करके आप सामने वाले को डाल सकते हैं, उससे आप सामने वाले की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि ये जो बंदा है वो रियल है या नहीं। ओके, समझ में आ गया आपको? सर और एक बार इंस्टा का बता देना, इंस्टा कहाँ से जाना है? इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम पे कैसा रहता है कि अभी मैंने एक इंस्टाग्राम की फेक आईडी क्रिएट कर ली, समझ लीजिए। हाँ, कैसे चेक करना है वो बता दीजिए। अभी मेरा इंस्टाग्राम है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और एक फेक आईडी क्रिएट कर लेता हूँ बेसिकली। उससे क्या होगा कि जो सामने वाला बंदा होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो क्या करेगा कि अभी जो एक ब्यूटीफुल लड़की है
उसकी मुझको रिक्वेस्ट आई हुई, तो फिर आप क्या करते हो, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो या उससे चैटिंग करते हो। फिर ज्यादातर रोमांस स्कैम्स कैसे होते हैं कि सामने वाला जो बंदा रहता है वो एक्चुअल लड़की ना होकर लड़का होता है। समझ समझ में आ गया आपको? तो फिर वो क्या करता है कि आपको कुछ मैनिपुलेशन जो मैसेज रहता है वो भेजता है। जैसे कि देख लीजिए, अभी हमने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया, उस पर अभी हम देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन रह गया उससे हमने क्या किया, सामने वाले की जो इंफॉर्मेशन है वो निकालनी चाहिए। जैसे कि अभी इधर हम मैसेजेस में आ गए, फिर ये आईडी अभी क्रिएट हो चुकी है, फिर उससे बहुत ढेर सारे मैसेजेस भी आते हैं या कुछ फॉलोअर्स आते हैं। उन जो फॉलोअर्स रहते हैं वो ज्यादातर फंस जाते हैं इस जाल में। जैसे कि अभी इधर मैसेजेस पे मैं क्लिक करता हूँ और ये ढेर सारे अभी देखो रिक्वेस्ट में 7 मैसेजेस पेंडिंग दिखा रहा होगा। अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ और देखो अभी इधर ही ये जो ऊपर का मैसेज है मैं सीन करता हूँ। कल हम इसका मैसेज का रिप्लाई आया तो देखेंगे कि क्या रिप्लाई आ रहा है सामने वाले का। ओके, अभी इसको मैं फिर से एक्सेप्ट कर लेता हूँ सामने वाले को और समझ लीजिए कि मैंने इसको एक्सेप्ट, मैं इसको क्या डालूंगा, हे आर यू लुकिंग फॉर अ डेट। मैंने अभी इसको एक मैसेज भेज दिया कि तुम डेट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। तो फिर सामने वाला क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि सामने वाली जो बंदी है वो मुझ पे इंटरेस्ट दिखा रही है। इससे क्या होता है कि ज्यादातर जो स्कैम होते हैं वो इससे ही ज्यादातर होते हैं। समझ में आ गया आपको? अभी जैसे ही मैंने जो लिंक क्रिएट की थी वैसे ही मैं एक फेक फिशिंग लिंक जनरेट करूंगा और इसको ऐसे भेज दूंगा। अभी जैसे ही मैंने ये फिशिंग लिंक जनरेट की थी उसको मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ इधर से, कॉपी लिंक और मैं इधर इसको भेज देता हूँ। अभी इसको क्या लगेगा कि ये सामने वाली बंदी ने उसका इंफॉर्मेशन हो गया या कुछ लिंक्स भेज दिए। तो फिर ये क्या होगा कि ये इसको क्लिक करेगा। फिर ये क्या होगा कि ये करेगा, जैसे ही क्लिक करेगा उसको उसकी जो आईपी एड्रेस हो गई वो मिल जाएगी। मींस उसके आईपी एड्रेस से मुझको क्या क्या मिलेगा, उसका डिवाइस का लोकेशन मिल जाएगा। समझ में आ गया आपको? जैसे ही ये सामने वाला बंदा इस पर क्लिक करा तो फिर उसको लोकेशन मिल जाएगा उसका हमारा। उसके जो ढेर सारे जो इन्फॉर्मेशन हो गए, जैसे कि हम अभी उससे क्यूआर कोड स्कैन करके और बात करके उससे जो ढेर सारे जो अटैक्स होते हैं वो देख सकते हैं। उसके रिलेटेड में आपको कुछ डेमो दिखाना चाहता हूँ, रुक जाइए। सिर्फ जो लिख लेने हैं, वो आपको सिर्फ लिख लेने हैं। फिशिंग स्कैम हो गया, अपना इन्वेस्टमेंट स्कैम हो गया। अभी इन्वेस्टमेंट स्कैम में क्या देख सकते हैं हम, जैसे कि कोई एप्लीकेशन हो गया, जंगली रमी तो सबको पता ही होगा, पता है ना, एविएटर हो गया। उसमें क्या हमको कुछ उसमें क्या होता है कि हमको कुछ इन्वेस्ट करना रहता है। फिर वो जो एयरप्लेन रहता है वो ऊपर जाता है, जैसे ही वो ऊपर जाता है वैसे ही जो स्कैम्स होते हैं बट ये जो स्कैम्स होते हैं वो ज्यादातर होते हैं। समझ में आ गया आपको? आपको जो ऐसी कोई भी थर्ड पार्टी गेम हो गया उसमें ज्यादातर पैसे नहीं लगाना चाहिए। जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट का जो उसमें कौन सा भी ऐप हुआ उसमें हम ज्यादातर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो फिर जैसे कोई ट्रस्टफुल एप्लीकेशन हो गया, ग्रो हो गया, ज़ेरोधा हो गया, उसमें ही आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो करना चाहिए। जी, किसी को कोई दिक्कत है अभी? हेलो। नो सर। सर अभी इंस्टा पे हम लोग जाके फाइंड आउट करना है उनका कब क्रिएट हुआ है, तो कहाँ पे जाना है? इन्फो में जाना है कि अबाउट अस जाना है? थ्री लाइन्स पर क्लिक करके सामने वाले की जो आईडी रहेगी ना उस पर क्लिक करके हम उसका अबाउट अस सेक्शन
कर सकते हैं। अबाउट अस में क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि उसका जो चेंज हुआ यूजर नेम रहता है हो जाता वो है, हमको शो हो जाता है। वो आईडी और कब क्रिएट वो आईडी कब क्रिएट की वो भी थी, हमको ज्यादातर वो भी शो हमको होता है। ज्यादातर समझ में शो आ गया होता है। आपको? समझ में आ गया आपको? ओके ओके हाँ, यस, हाँ, उसी तरह आपको चेक उसी करना तरह है। आपको चेक करना है उसको। ओके ओके ओके, किसी को कोई दिक्कत किसी है को और? कोई दिक्कत है और? नहीं सर सर प्लीज सर, रिप्लाई इंस्टा आया तो उसको हाँ, विचारा सर. बोलो 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 क्या बोलो हुआ? क्या हुआ? सर उसका रिप्लाई आया ना तो कल उसको विक्टिम बना के उसको क्यूआर भेजेंगे प्रैक्टिकल करके Yes, देखेंगे yes, सोसाइटी yes. को। उसको हम क्यूआर भेजेंगे। ओके, ओके बट बाद में हम उसको बता देंगे कि हम ऐसा ट्राई कर रहे थे कि आप आप ऐसा मत मत करना करना अभी किसी उनसे उनसे भी आप आपको किसी भी लड़की से मैसेज मैसेज आए नहीं सर बस एक जानकारी के लिए। हाँ, बस उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन हम पहले ही दे देंगे कि बाद में उसके साथ ऐसा हुआ कि बट उसको हम बता देंगे कि भाई है फेक आईडी है, तू तू फंस चुका है, बट तेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लीक नहीं होगी। अभी अभी जब ये लेक्चर अपलोड होगा कि फिर फिर उसके बाद उसको ब्लर कर दिया जाएगा कि उसको मीन्स उसकी जो प्राइवेसी है वो हम एक्सपोज नहीं करेंगे। ऐसी बात है। समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ओके कल चेक करेंगे हम उसको, उसका क्या रिप्लाई आता है इससे। ओके ओके तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट स्कैम देख रहे थे हम कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट स्कैम रहता है उसमें क्या रहता है कि जो कौन से भी जो थर्ड पार्टीज एप्लीकेशन हो गए, गेम्स हो गए, उसमें हमको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बना ही इसलिए होता है कि आपसे पैसे ठग ले जाए या लूट ले जाए। समझ में आ गया आपको? आप में से किसी के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट स्कैम हुआ है? जो हमारे जो स्कैम देखे हैं हमने अभी, फिशिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट स्कैम हो गया, या रोमांस स्कैम हो गया, या जो प्राइस लॉटरी स्कैम होता है जैसे कि केबीसी हो गया, किसी के साथ हुआ है? तो मेरे हमारा साथ business है, हुआ सर। है। अच्छा फिर तो फिर आपका तब आपने क्या किया था? आपने क्या किया था उसके उसके साथ? बाद आपने क्या उसके किया बाद था? आपने क्या किया था? अगर अभी सर मेरा एक्चुअली तो मेरा क्या हुआ था 2015 में क्या हुआ था 15 में मैं एक्चुअली लोन लिया था बैंक से और बैंक में मेरी फ्रेंड के थ्रू किसी के पहचान से वो बोला मेरे क्लिनिक के लिए कुछ बेच देता हूँ इंस्ट्रूमेंट्स। ओके तो मैंने उसने बोला मुझे इंटरनेशनल है तो भेज दो, पैसे भेज दो, इनकम एयरपोर्ट से ये नहीं हो रहा है, क्लियरेंस नहीं हो रहा है। तो मुझे 1 लाख 2 लाख करते करते 7 लाख भेज दिया, पता भी नहीं चला मुझे भेज रही हूँ करके, अरे और अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे। तो हिप्नोटाइज जैसा पता भी नहीं चला, इतना गए फिर भी मुझे अंदर से पता नहीं चल रहा था। मेरी फ्रेंड को बोला ट्रांसफर करो और वो लोन के जितने पैसे थे वो उतना पूरा उधर गया। और बाद में मैं पता चला कि वो कुछ तो लफड़ा है करके, और उसने बाद में कांटेक्ट कर दिया तो कांटेक्ट कुछ भी नहीं, ये नहीं। तो बाद में साइबर क्राइम में ये कर दिया तो उन्होंने अकाउंट देखा तो नाइजीरिया कहाँ से तो ये हुआ था, गांव में किसी के नाम पे ओपन किया था अकाउंट, बट मिले नहीं कुछ। हाँ, उस केस में हमने क्या करना चाहिए कि जो सामने वाला ट्रस्टेड है या नहीं वो फर्स्ट हम जानकारी लेना चाहिए। जैसे कि सामने वाले को हम अभी मैंने बताया कि उसकी लिंक जानकर हम एक्चुअल लोकेशन जान सकते हैं। अभी मुझको लगा कि ये ट्रस्टेड है, समझ लीजिए कि वो बोल रहा है कि मैं इंडिया से हूँ, बट वो एक्चुअल उसका लोकेशन हमको इंडिया नहीं दिखा रहा है। तो फिर हमको समझ में आ जाता है ना। तो फिर इसी अटैक से सामने वाले की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने देखा हम स्कैमर्स को कैसे पकड़े, और जो हमारा साइबर क्राइम का वेबसाइट हो गया उस पर हमने ज्यादा से ज्यादा फिर हमारे जो रिपोर्ट्स रहते हैं, समझ लीजिए आपके साथ अभी स्कैम हुआ, फिर आपने क्या रिएक्ट किया कि आपने आपको समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमने क्या करना चाहिए, जल्दी रिएक्ट करना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इससे हमको क्या होता है कि कम नुकसान होता है, और हमको सामने वाले की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालनी ही चाहिए। कौन सा भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया या कौन सा भी जो हो गया, और आपको फर्स्ट नेक्स्ट क्या करना है कि जो अपना जो बैंक रहता है
उस बैंक से अपने बैंक को ट्रांजैक्शन रहते हैं जो सभी ट्रांजैक्शन रहते हैं वो ब्लॉक देने चाहिए। सामने मीन्स अपना बैंक है, उसको हमको एक मैसेज सेंड करना है कि जो मेरे जो अकाउंट है उससे जो अभी ट्रांजैक्शन हुए हैं मेरे मर्जी के बगैर हुए हैं। समझ गया? फिर आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। आपको कैसे अथॉरिटी होती है क्योंकि वो आपका अकाउंट है। तो बैंक क्या करता है कि जो मनी ट्रांजैक्शन रहता है उसको ब्लॉक कर देता है। आपका जो पैसा रहता है वो ब्लॉक हो जाता है। सामने वाला जो अटैकर रहता है या हैकर रहता है उसके पास वो नहीं जाता और फिर वो आपको रिटर्न हो जाता है। 7 दिन हो गया या एक हफ्ते में आपको मिल जाता है आपका पैसा। समझ में आ गया? इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो बट वो सर मुझे ना हिप्नो किया जैसा हो गया, वो पता ही नहीं चल रहा था मुझे 2 दिन। हाँ समझ में आ गया। उसको जो अटैकर रहता है वो एक्चुअल अपने को मैनिपुलेट कर लेता है उस कंडीशन में और वो ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है कि उस वक्त हमारा जो दिमाग रहता है वो ज्यादातर काम नहीं करता। वो जो बोलता है वो हम ही कर लेते हैं। ऐसा रहता है। बट इस वक्त हमको हमारा इंटेलिजेंस रहता है उसका हमें यूज करना चाहिए। या मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे जो बैंक रहता है उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए कि मेरे जो बैंक अकाउंट में से ऐसे ट्रांजैक्शन हुए इसको आप ब्लॉक कर दीजिए। फिर बैंक क्या करता है उसको ब्लॉक कर देता है और आपका जो मनी रहता है फिर वो सेफ हो जाता है। समझ में आ गया आपको? इससे ऐसे स्कैम से आपको बचना चाहिए। ओके मैं आपको कुछ अभी वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। फिर उस वीडियोस के द्वारा हम कल का जो हमारा सेशन होगा उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखेंगे। अभी इंफॉर्मेशन कैसे हमने वो देखा, इसका हम अभी की जाए हमने अभी डेमो देते हैं का जो अटैक जो हमारा नेटवर्क का जो अटैक है। Hey Serena, what you got in your bag? It's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what it is? It's my birthday. Where are these trips coming from? अभी आपने देखा कि इस वीडियो में क्या हुआ, कोई बता सकता है मुझे? हेलो क्लियर नहीं दिखता है, मुझे नहीं दिखता है क्लियर। ओके रुक जाइए, मैं आपको ये जो वीडियो मुझे इंटरनेट हेलो किसी को कोई दिक्कत है? हेलो सर मुझे इंटरनेट का प्रॉब्लम है अच्छा अभी। ओके मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या देखा कि ये जो लड़की थी सबरीना नाम की, उसके साथ क्या हुआ कि जो अटैकर है उसने उसकी इंफॉर्मेशन निकाली। कैसे? इस लड़की ने क्या किया कि उसकी सभी जो इंफॉर्मेशन थी वो सोशल मीडिया पे डाल दी थी कि इसका बर्थडे कब है, उसका बैंक का जो कार्ड रहता है वो उस पार्टी में गई थी, उस पर उधर दिखा था। फिर उससे क्या होता है कि सभी जो जानकारी रहती है जो हैकर्स रहते हैं वो निकाल लेते हैं। फिर वैसे ही जो इंफॉर्मेशन रहती है निकालने के बाद अटैकर जो मीन्स एक हफ्ता हो गया या 1 महीना हो गया उतना टाइम लेकर हमारे जो टारगेट रहते हैं, जैसे कि समझ लीजिए कि उसको वो पूरा एनालाइज करेगा, मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह से क्या खाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, वो ढेर सारे जो प्लेटफॉर्म्स हो गए सोशल प्लेटफॉर्म्स, उससे वो मेरी इंफॉर्मेशन निकालता है। फिर उससे वो जो बैंक अटैक हो गया जैसे कि इस बंदी के साथ हुआ वो परफॉर्म होता है। समझ में आ गया कि आपको कि सोशल इंजीनियरिंग जो अटैक रहता है मींस अपना हॉस्टनेट अटैक वो कैसे होता है। हेलो यस सर।
किसी को कोई दिक्कत है आज के लिए? हेलो सर, इंस्टाग्राम की जो फेक आईडी बनाने को आपने बोला था, वो तो उसके लिए सिम लगता है ना, लेकिन स्पेशल क्या हुआ? इंस्टाग्राम की जो फेक आईडी से सामने वाले को जो ये करना है, ट्रैप करना है, तो इंस्टाग्राम की फेक आईडी बनाने के लिए तो हमको नया सिम लगेगा ना? नहीं, वो क्रिएट करने के लिए हमको सिर्फ मेल एड्रेस लगता है। वो हम एक्चुअल टेम्परेरी एड्रेस भी निकाल सकते हैं। कल हम इसके लिए रिगार्डिंग डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हमने समझ लीजिए कि जो हमारा अभी अटैक टारगेट था उसको हमने अभी मिसेस किया हुआ है। कल हम देखेंगे कि उस पर हम ये जो रैट अटैक है इस वीडियो में दिखाया गया, वो हम कल परफॉर्म करके देखने वाले हैं, रैट अटैक। फिर उसके बाद हम ब्रूट फोर्स अटैक भी हमने देखा, जैसे ही वो ब्रूट फोर्स अटैक होता है वो भी देखेंगे। बट हम स्पेशली कल जो हमारा रैट अटैक है मींस हाउ अटैक परफॉर्म वो देखने वाले हैं। समझ में आ गया आपको? अभी आपको समझ में आ गया कि आपका जो स्पॉट्सनेट का जो अटैक मींस इंफॉर्मेशन गैदर कैसे की जाती है। अभी हम उस टारगेट रिलेटेड आज इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। समझ लीजिए वो टारगेट हमारे पास खुद आया या उसने हमको मैसेज किया है, अभी वो उसका कुछ रिप्लाई देगा या मैं उसको कुछ रिप्लाई दूंगा, फिर वो क्या हो जाएगा, थोड़ा मैनिपुलेट हो जाएगा। फिर उससे हम कल रैट अटैक देखेंगे परफॉर्म कर। फिर बाद में हम उसको बता देंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, आपको थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन रखना पड़ेगा आपका, या आपको ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए। उसके रिलेटेड उसको हम थोड़ा अवेयर भी कर देंगे। समझ में आ गया? इससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो साइबर क्राइम होते हैं वो नहीं होते हैं। फिर उसको एक्चुअल समझ में आ जाएगा, नहीं मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, और आपको भी समझ में आ जाएगा कि इसके साथ कैसे अटैक परफॉर्म होता है। ओके, समझ में आ गया? आज किसी को कोई दिक्कत है या कोई पार्ट समझ में नहीं आया या थोड़ा फास्ट हो गया तो वैसे आप मुझको बता सकते हैं। ओके, हेलो समझ में आया सर, लेकिन एक बार प्रोसेस समझ में आई, लेकिन एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हाँ, कल प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम। हाँ, मतलब आप भी स्क्रीन पे करो, हम भी पीसी या फिर मोबाइल लेके बैठते, फिर वो क्या दिक्कतें आती है, डिफिकल्टी वो क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ऐसी तो प्रोसेस आपने जो बताई वो समझ में आई सारी। ओके। नहीं, आप जब प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको समझ में आएगा, बट आपको कैसे करना है, सेफ वे में करना है। समझ में आ गया? हाँ सर, पूरा इथिकल। जी। तो आज का सेशन एंड किया जाए यहाँ पर। हेलो यस सर। ओके, जय हिंद सबको। जय हिंद सर। ओके, बाय।